हेलो दोस्तों, ये है मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटी जोन और इसमें मैं आपसे ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें लाती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं ब्यूटी कोर्स के बारे में। आज आपको बताएंगे हम इस वीडियो में ब्यूटी कोर्स में क्या क्या आता है, कितने दिन का कोर्स होता है, बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है, इसमें सब कुछ आपको बताऊँगी मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपनी खुद की कॉपी बनाई थी, तो इसमें सब कुछ थ्योरी के साथ लिखा है, मैंने प्रैक्टिकल भी है इसमें सब कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सब मैंने अपना खुद का बना रखा है कॉपी, एक अलग पर्सनल। तो ये मैंने अपनी बनाई है और ये बुक मैंने मंगवाई थी, ब्यूटी रेसिपी। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, जैसे कोई सीख रहा हो, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मुर्शिद आविद की है, ये हमने हिंदी में मंगवाई, इसके और भी लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जाके अमेजोन पे मिल जाएगी आपको, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सब पे मिलेगी। इसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला है, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें आज मैं रिव्यू करके दिखाऊंगी, आप जैसे कि देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक में यही सब आता है। थ्रेडिंग हो गई, आपकी ब्लीचिंग हो गई, वैक्सिंग हो गई, वैक्सिंग हो गई, ब्लीचिंग हो गई, स्किन त्वचा के संबंधित जानकारियाँ भी इसमें बताई गई हैं। फेशियल ट्रीटमेंट्स, आपका नील ट्रीटमेंट, फिर हेयर कलर के बारे में बताया गया, फिर मेहंदी के बारे में इसमें डिज़ाइन सारे दे रखे हैं, और हेयर स्टाइल के बारे में बताया गया, मेकअप के बारे में, और साड़ी स्टिचिंग के बारे में सब कुछ बताया गया इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, बेसिक में हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है, थ्रेडिंग से स्टार्ट होता है। थ्रेडिंग में आपका क्या क्या आता है, इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स और सारी इसमें जानकारी दी गई है, तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। आप लोग भी अपनी कॉपी बना सकते हैं, ऐसे आप अपनी भी कॉपी में नोट कर सकते हैं सारी थ्योरीज, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक में आ जाएगा, आपका थ्रेडिंग आ जाएगी। थ्रेडिंग में क्या क्या उपयोग होने वाली चीज़ें होती है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, देख सकते हैं। जैसे कि थ्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में आपका क्या क्या आता है। 40 नंबर का थ्रेड लेना है, मतलब आपको धागा ही, फिर आपको एक टैल्कम पाउडर लेना है, फिर एक आपको कॉटन लेना है, मतलब रुई, फिर एक्सटेंशन लेना है, फिर सीजर लेनी है। और थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है इसमें भी बताया गया है। आईब्रोज में की जा सकती है, फोरहेड मतलब मस्तक, चिन मतलब ठुड्डी, अपर लिप्स, साइड लॉक्स में थ्रेडिंग की जा सकती है। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बात पे, ठीक है। आपका वैक्सिंग करने के बाद जो रुए शेप रह गए हों वो केवल थ्रेड से ही निकलते हैं, मतलब जो हमारे वैक्सिंग के बाद भी बाल नहीं निकल पाते हैं, तो हमें उसे थ्रेडिंग के धागे से ही निकालना है। वैसे वो क्योंकि रूट्स के बाल होते हैं, वैसे नहीं निकल पाएंगे वो वैक्सिंग से, और ज़्यादा वैक्स करेंगे तो स्किन निकलने का चांस भी रहता है फिर आपका, तो आप एक थ्रेड मारना जरूरी होता है। फिर इसके बाद आपका आता है, थ्रेडिंग करने से पहले टैल्कम पाउडर लगाना जरूरी होता है बहुत, जैसे कि किसी के मॉइस्चर आए रहते हैं फेस पे, किसी के अपर लिप पे या थ्रेडिंग पे, जहाँ भी कर रहे हो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए टैल्कम पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे आईब्रोज में या अपर लिप, जहाँ भी हम कर रहे हो। थ्रेडिंग करने में ज़्यादा खिंचावट होती है, जहाँ मतलब इंसान को पेन ना हो क्लाइंट को, इसलिए हमको थोड़ा सा इसलिए बताया इसमें क्या है कि थ्रेडिंग का धागा जो होता है उसको थोड़ा सा डिप पानी में करके फिर यूज़ करेंगे तो क्लाइंट आसानी से हो भी जाएगी आईब्रोज, और क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि थ्रेडिंग हुई है ऐसे। फिर आपका आता है थ्रेडिंग 40 नंबर का थ्रेड ले, पैरों पर जहाँ जहाँ रुए वहाँ पेन से आईब्रोज के अलग अलग शेप आकार बनाएं। फिर थ्रेड का एक थोड़ा सा मुंह में दबाकर दूसरे हाथों से थ्रेड के बीच से 5 बार फंदा लगाएं। इसके बाद जो हेयर निकालने हो उन्हें को ऊपर की दिशा में थ्रेडिंग करें। रोज़ाना 1 घंटा थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करें तो जिसमें किसी भी तरह की आईब्रोज का शेप बनाया जा सकता है। आईब्रोज को नीचे दिए गए अलग अलग शेपों में बताया गया है, जैसे कि बिगनर्स जो होते हैं अभी एकदम से उनको कोई थ्रेडिंग नहीं पकड़ा सकता है क्लाइंट, तो इसीलिए अपने पैरों पे छोटे छोटे जो बाल आए रहते हुए, जैसे उस पर पेन से ड्रॉ करके एक आईब्रो की शेप कोई सी भी उसके साइड से बिल्कुल ऐसे थ्रेड चलाएं कि मतलब कोई भी शेप देने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। धीरे धीरे थ्रेड चलाना भी सीख जाएंगे और शेप उठाना भी सीख जाएंगे कि नहीं ऐसे शेप उठती है सारी। और शेप के बारे में मैं दिखाऊँ तो आपको ये सारी शेप्स हैं, थिक है, मीडियम है, थिक है, ये सारी आपको दिखाई गई है इसमें। और भी आईब्रोज दिखाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी आईब्रोज ही हैं, ये देखिए आप, ये सारी शेप्स हैं आईब्रोज की। और फिर इसके बाद आता है आपका अपर लिप्स थ्रेडिंग। अपर लिप्स का मतलब होता है लिप्स के होठों के ऊपर वाला पार्ट भाग, मतलब लिप्स के ऊपर पार्ट बहुत नाजुक होता है, यदि जिस पर सावधानीपूर्ण थ्रेडिंग ना की जाए तो स्किन छिल सकती है। जैसे कि कोई भी थ्रेड कैसे भी चला दे तो ऐसे नहीं चलाने, स्किन देख के चलाने की, किसकी सेंसिटिव है, किसकी कैसी है, उसी हिसाब से थ्रेडिंग का धागा भी चलना चाहिए कि किसी को कट ना लगे, किसी के कोई रेडनेस ना आए, मतलब कोई प्रॉब्लम ना। इसलिए वहाँ पर स्किन को टाइट करने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए, इसमें बताया गया है। फिर आता है आपका फोरहेड में आपका आता है फोरहेड मतलब मस्तक की थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट से ऊपर से नीचे की स्किन को हाथों से पकड़वाने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। और हेयर की वृद्धि दिशा में ही थ्रेडिंग करें, मतलब ऊपर की दिशा में जैसे डायरेक्शन होगी क्लाइंट की, उसी हिसाब से आपको थ्रेड चलाना है। कैसे भी नहीं कि अपनी मर्जी से चला दिया, जैसे क्लाइंट बैठा होगा उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन होगी, उस हिसाब से आपको थ्रेड चलाएं। और फिर आपका आता है 4th नंबर पे साइड लॉक्स थ्रेडिंग। साइड लॉक्स मतलब हमारे चिक्स गाल मतलब, और एयर कान के बीच का पार्ट होता है हमारे बीच का, मतलब जो चिक्स होते हैं हमारे गाल एकदम सेंटर के, उसको साइड लॉक्स कहा जाता है। साइड लॉक्स थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट से स्टैच और एयर टाइट पकड़वा लें, मतलब अच्छे से स्टैचिंग करवा लें कि उसको प्रॉब्लम ना हो, थ्रेड चलाने में लूज ना हो तो कट लगने का चांस रहता है ऐसे। और फिर इसके बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए हमें, कहीं भी जैसे हम करें थ्रेडिंग कुछ भी करें, सबसे पहले हमें स्टैचिंग मेन होती है हमारी। फिर हमारी आती है चिन। चिन मतलब ठुड्डी का मतलब लिप्स के नीचे का
पार्ट चिन थ्रेडिंग करने से पहले लिप्स के पीछे नीचे वाले पार्ट में टंग जीभ मतलब आपको रखवा लेनी है, जहाँ भी वो जैसा भी उनका पोजीशन रहेगा जीभ का फेस का मतलब उसी हिसाब से आपको जीभ लगवानी है जहाँ जहाँ उनका थ्रेड चलाओगे आप। फिर रख कर लिप्स को टाइट करवाना चाहते। थ्रेडिंग करने के बाद एक्सटेंशन लगाना जरूरी होता है। जैसे क्लाइंट किसी की सेंसिटिव है, किसी की कैसी नाजुक है, कैसी भी स्किन हो, अब उसके में अभी आपने जैसे थ्रेडिंग कर दी एकदम से तो किसी में रेडनेस आ रही है, किसी में इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है तो उसमें आप एक्सटेंशन लगा जेल लगा दें, क्रीम से कोई मसाज कर दें, इसमें बताया गया। फिर दूसरे नंबर पर थ्रेडिंग करने के बाद यदि स्किन लाल हो जाए तो उस पर क्रीम की मसाज कर सकते हैं। तो आप लोग अगर क्रीम जिसके पास ना हो जेल से कर सकते हैं, जिसके पास जेल हो क्रीम से कर ले, या फिर रोज़ वाटर भी लगा सकते हो आप, या बर्फ़ लगा दो किसी को ज़्यादा इचिंग हो रही है तो इसमें ये सब बताया गया है। बस ये यहीं पे समाप्त होता है। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नया है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो लाने के लिए आगे दूसरा भाग आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखें।